तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछा गया है। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो जो कैटिनेशन होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह की एबिलिटी होती है जो हमारे यहाँ पे दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या बना सकें, बॉन्ड बना सकें। इट इज एग्जिबिटेड बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो कार्बन एंड सिलिकॉन है दोनों में ही ये एबिलिटी क्या होती है, पाई जाती है। कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स, गिव रीजन। तो दोनों में जो यहाँ पे कैटिनेशन की एबिलिटी होती है इनको हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। और उसके बाद देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है, हमें वहाँ पे रीज़न देना है। तो इसके आंसर में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे कार्बन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। और इसका जो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ मैं। वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 एंड 4। और जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 14 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2, 8। और उसके बाद हमारे यहाँ पे बचा कितना, 4। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या था, KLM। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट है। और यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट चालू हो जाता है। और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, हमारे यहाँ पे 4 बचे हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। या कह सकते हैं जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो इन दोनों की यहाँ पे जो वैलेंसी है वो यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोनों की वैलेंसी यहाँ पे क्या है, सिमिलर वैलेंसी। अब हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। कार्बन का यहाँ पे कितना है, 6 है। और सिलिकॉन का यहाँ पे कितना है, 14 है। इसका मतलब जो यहाँ पे कार्बन की कैटिनेशन की पावर होगी वो यहाँ पे सिलिकॉन से ज़्यादा होगी। क्योंकि दोनों के बीच का जो यहाँ पे बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, वो यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे आप यहाँ पे बता सकते हैं जो यहाँ पे कैटिनेशन की पावर होगी कार्बन में वो यहाँ पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। बिकॉज़ कार्बन का जो यहाँ पे एटॉमिक साइज़ है वो यहाँ पे क्या है, काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। और इसके स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।